Very good morning, everyone. Welcome to Balotia classes. Kindly join FIS के जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग प्लीज ज्वाइन करो एंड शेयर भी करो लिंक को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिन लोगों का FIS है. टुडे वी विल बी कवरिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, FIS का जो जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. कमेंट्स पढ़े थे. 5 chapters है. We will try and complete. If we could, then we will do 2 or 3 chapters today. Then फिर कल के क्लास में we will complete. Okay. 2 दिन करके वी विल कंप्लीट योर फुल सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे ही सिर्फ ध्यान देना है. हाँ, ज्वाइन फास्ट एवरीवन, देन आई विल स्टार्ट. पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगी पहले, तो काइंडली बी प्रेजेंट एवरीवन.
ओके, आई एम वेटिंग 5 more minutes. ओके, इज देयर एनी वन ऑन यूट्यूब? काइंडली राइट ऑन द इन द कमेंट सेक्शन. कोई यूट्यूब पे क्लास कर रहा है एफआईएस का लाइव? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन स्टार्ट. एफआईएस बहुत कम स्टूडेंट्स का है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए ही मैराथन ये सेट हुआ है, तो काइंडली बी प्रेजेंट. हाँ, जब कंज्यूमर बिहेवियर का 1 बजे से है, ठीक है, आप आना उस मैराथन में. मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है. अभी टाइम है आपके पास, मंडे एग्जाम है ना आप लोग का. आराम से हो जाएगा. 4 दिन है, आज का दिन भी लेके. तो जब मैराथन होगा 1 बजे, काइंडली ज्वाइन. ओके, सो फॉर इन स्टार्टिंग आई विल डिस्कस दी पेपर पैटर्न. पहले आप लोग देख लो कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आपको प्रिपेयर करना है. ओके, 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है. 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब आपके पास 8 ऑप्शंस रहेगा. ठीक है, मतलब 8 क्वेश्चंस रहेगा टोटल, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, तो 2 into 5, 10 मार्क्स का ये हुआ. फिर 5 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है. इसमें भी आपको 8 दिया रहेगा. 8 में से 5 यू विल अटेम्प्ट. सिमिलर है, सिमिलर पैटर्न है जो आप लोग 75 मार्क्स का मेनली पैटर्न हमेशा देते हो. ठीक है, और 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. दैट इज 40 मार्क्स हो गया. ठीक है, टोटल 6 रहेगा ऑप्शन में. 6 मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी 4 कर सकते हो. 4 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच, आउट ऑफ 6 40 मार्क्स. तो 40 + 10 50, 50 + 25 75. ठीक है, तो आपका 75 मार्क्स का पेपर है. और एफआईएस जो है वो थोड़ा बहुत आपको भी पता है कि कंप्यूटर रिलेटेड है ऑलमोस्ट. आपका ये क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना. सो लर्न करना होगा. सम्स है, नंबर सिस्टम में सम्स है, सम्स पे ध्यान देना पड़ेगा. एंड सम्स इजी भी है, तो अगर आप सम्स अच्छे से कर लोगे तो वो बहुत स्कोरिंग हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, सो काइंडली ज्वाइन प्लीज. प्लीज, कौन कौन है जो क्लास कर रहा है? आप लोग मेरे को बोलते रहो, बताओ, तो फिर मैं समझूंगी कि हाँ कोई है क्लास में जो अटेंटिव है एंड दे आर डूइंग द क्लास. स्पेशली एफआईएस स्टूडेंट्स के लिए ही रखा गया, वरना सीबी का मैराथन था सिर्फ आज. तो प्लीज ज्वाइन एंड प्लीज शेयर दिस लिंक विथ योर फ्रेंड्स जिन लोग का एफआईएस है. ठीक है,
ओके देन आई एम स्टार्टिंग। पेपर पैटर्न मैंने डिस्कस कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, ठीक है। सो मैराथन है, वी विल बी। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। जहां से भी करो बट क्लास अटेंड करो, क्योंकि एफआईएस तुम लोग के लिए ही है। मतलब तुम लोग के लिए ही हम स्पेशली मैराथन रखवाए हैं। नहीं तो एफआईएस का कोई उतना स्टूडेंट था नहीं। जो वेलकम, अच्छे से पढ़ो, मार्क्स लाओ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। चलो। पहला यूनिट, अच्छा हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर दिए। नॉर्मली जैसे होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 10 मार्क्स का 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और यूनिट 3 में सम सी है पूरा, ऑलमोस्ट याद है, मैंने करवाया भी था, ऑक्टल हेक्साडेसिमल एल्गोरिदम वगैरह। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। वी विल बी डूइंग ओनली द इम्पोर्टेंट पोर्शन। इम्पोर्टेंट पोर्शन मतलब हो गया आपका येलो मार्क्ड, ओके। सो उसमें कोई भी डाउट रहेगा तो पूछना, और आप लोग घर में भी प्रिपेयर करना, बहुत टाइम है आपके पास। आज जो मैं करवाऊंगी आज वही पोर्शन कर लेना, और उसका रेड पोर्शन भी एक बार घर में रिविजन कर लेना। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कल पूछ सकते हो। कल इसका सेकेंड पार्ट जाएगा मैराथन का। सेकेंड पार्ट में वी विल बी कंप्लीटिंग। आज हम लोग पूरा कंप्लीट के उसमें नहीं है, ठीक है। आज हम लोग आराम से अच्छे से जितना होगा उतना करेंगे, फिर जो बचेगा वो पार्ट 2 में जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट में, इसीलिए मैंने मैराथन को डिवाइड किया, ताकि एक दिन में ही आपको सब ना करना पड़े, आपके पास टाइम है, आप आराम से पढ़ो। जो जो चैप्टर, जो जो पार्ट में आ, हाँ पता था मेरे को, मैराथन का तुम लोग को बहुत ज्यादा नीड है, इसी वजह से मैं बोली थी कि मैराथन एक बार एफआईएस और मतलब सीबी दोनों का ऐसे हो जाएगा ना, पार्ट 1 पार्ट 2। क्यों पार्ट 1 ऐसे क्यों मैंने करवाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो पोर्शन मैं करवाऊँ उस दिन आप लोग वो पोर्शन को कंप्लीट कर लो। टाइम है तो टाइम का एडवांटेज लेना चाहिए, ठीक है। ओके, यूनिट 1। यूनिट 1 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जो आप पढ़ ही रहे हो, फंडामेंटल्स ऑफ एफआईएस क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। An information system is a set of interrelated components that works together, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप क्या बोल सकते हैं, आपको ये जो 3 दिया हुआ है 2 मार्क्स के लिए, आप इसमें से कोई एक भी लिखोगे तो चलेगा, तो बेटर है आपका सेकंड वाला पॉइंट, जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा है। मैं 2 चीज पढ़ा दे रही हूँ, पहला और दूसरा, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग बना के 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट उसमें 2 से 3 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स जो एक साथ काम करते हैं, इन ऑर्डर टू डू व्हाट, इन ऑर्डर टू डू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन, जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन के ऊपर ही है, मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, ब्रेक डाउन करना, इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। सो दैट इज द थिंग जिसको हम लोग पूरा ऑल टुगेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। An information system is an interconnected set of components that is used to collect, process, store and transmit the data and digital information। ये वाला पहला लाइन तो वही सेम है ऊपर वाले के जैसा, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, दैट इट इज कलेक्शन ऑफ, इसमें क्या क्या चीज मिलके, मतलब इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड प्रोसेस, ये 5 चीज मिलके they work together and transform the raw material into the useful raw data into the useful इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या काम है, रॉ डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। और ये कैसे कर सकता है, बाई क्या क्या कंपोनेंट्स है जो इसको ये हेल्प करता है करने में, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है, दैट वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म दी रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अभी तक इंफॉर्मेशन सिस्टम का आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा, हाँ या ना। यस मैम। हार्दिक तुम यूट्यूब से कर रहे हो, मेरे को तो कोई व्यूज दिखा नहीं रहा है।
ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओ अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम is an interconnected set of components जो क्या करता है, it is used to collect, store, process and transmit the data and digital information. Okay, फिर दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, it is a collection of hardware, software, data, people and processes that is used to transform the raw data into the useful information. याद हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम, 2 मार्क्स के लिए बस इतना ही लिखना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी ऊपर में पढ़ा दिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, प्रोसीजर। ठीक है, तो अगर आप ये 2 मार्क्स में अगर आपसे कंपोनेंट्स पूछ लिया तो आप ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़े हो तो आप वो लिख देना। मैं बोल रही हूँ येलो पोर्शन में अभी करवा रही हूँ बिकॉज मैराथन में रेड येलो दोनों करवाने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के लिए, आई एम डूइंग राइट नाउ। लेकिन उसके बाद का चीज आप लोग को देखना है, मतलब जितना भी रेड वाला पोर्शन है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसमें से कवर हो ही जाएगा, पॉइंट सिमिलर रहता है। लेकिन रेड पोर्शन आपका जो चैप्टर जितना मैं करवाऊंगी आज, अगर 1 2 3 हुआ तो 1 2 3 का येलो रेड, येलो तो मैं करवा ही दे रही हूँ, एक बार रिवीजन कर लेना वापस और रेड वाला खुद से पढ़ लेना। ठीक है, जो मैं आज करवाऊंगी आज उसको खुद से भी कंप्लीट करना है प्लीज। ठीक है, फिर जो कल करवाऊंगी कल उसको कर लेना, तो क्या होगा 2 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 2 दिन आपके पास रहेगा रिविजन के लिए, आराम से रिविजन करना, जो जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ना, देखना एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, बिलीव में, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ लोगे तो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, explain 5 dimensions of information system. Those who are doing on YouTube, please write something on the comment section. मेरे को देखना है कि how many of you are there. ठीक है, write in the comment section, please. At least write hi only, but write. सेंटर कहाँ पड़ा तुम्हारा शिवांश? मैम उमेश में। क्या? उमेश उमेश उमेश। उमेश चंद, अच्छा। मैं तुम यहाँ यूट्यूब दोनों पे हो? हाँ मैम। 5 डायमेंशंस में आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। Information system can be viewed from various perspectives, each offering a unique understanding of their components and functions. These perspectives or dimensions are crucial for analyzing, designing and managing the information system effectively. क्या क्या 5 डायमेंशन है जो मतलब हेल्प करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को सही तरीके से काम करने में और मैनेज करने में इफेक्टिवली। ठीक है, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। पहले 5 डायमेंशन का नाम देख लेते हैं हम लोग। प्रोसेस डायमेंशन, ह्यूमन डायमेंशन, डेटा डायमेंशन, टेक्नोलॉजी डायमेंशन, ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन हो गया, देखो अगर आप चाहो ना तो वो 5 जो आपका कंपोनेंट्स था इसका, ठीक है, उससे थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, मतलब हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। जैसे कि हार्डवेयर को आप ऑर्गेनाइजेशनल से कर लो, ऑर्गेनाइजेशन जहां ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम हो रहा है वो। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, वहां का क्या कल्चर है, तो उस पर भी तो डिपेंड करता है ना आपका डेटा। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा ये क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन आपका हो जाएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, मतलब आपका टेक्नोलॉजी कितना सही है, आपका हार्डवेयर कैसा है। हार्डवेयर मतलब हो जाता है कंप्यूटर, सर्वर्स, ये सब चीज। ठीक है,
कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, अगर ये सब चीजें आपके पास सही नहीं है देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, नेटवर्किंग सही होना चाहिए। तो दो डायमेंशन हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, तीसरा है डेटा डायमेंशन। देखो डेटा हम लोग पढ़े थे, तीसरा वाला इसका डेटा था, ठीक है। तो डेटा से डेटा डायमेंशन, पीपल है, पीपल से आप उसको ह्यूमन समझ लेना, ह्यूमन डायमेंशन, और लास्ट में प्रोसेस था तो प्रोसेस डायमेंशन। लास्ट का तीन तो बहुत इजी है याद रखना, जो कंपोनेंट्स में था वैसा ही है, ठीक है। पहला दो भी इजी ही है, पहला तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल्स एंड कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, दैट इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग कैसा है। डेटा डायमेंशन मतलब डेटा का क्वालिटी, डेटा का सिक्योरिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं, ठीक है वो। ह्यूमन डायमेंशन कैसे कैसे लोग हैं, क्योंकि लोग कैसे हैं उस कंपनी में, दैट ऑल्सो अफेक्ट द इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्किल्ड है कि नहीं, टेक्नोलॉजी का आइडिया है कि नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग उन लोग को देना पड़ता है, ठीक है। प्रोसेस डायमेंशन, बिजनेस प्रोसेसेस क्या क्या यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसेस, द प्रोसीजर एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग एंड मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब द रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये सब है आपका डायमेंशन, 5 डायमेंशन। तो अभी तक हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, ये सब पढ़े हैं। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Why is information system important for decision making? या फिर यूजफुलनेस बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों वो जरूरी है फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग बिकॉज वो हम लोग को डेटा प्रोवाइड करता है, कंपनी को डेटा प्रोवाइड करता है, और वो ऐसा इंसाइट्स प्रोवाइड करता है दैट हेल्प पीपल टू मेक डिसीजंस। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, इट डेटा एनालिटिक्स हेल्प्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई कि कंज्यूमर का क्या नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फिर मार्केटिंग ट्रेंड्स को समझना, डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन लेना, रिस्क असेस करना, फोरकास्ट करना। फोरकास्ट मतलब फोरकास्टिंग ऑफ इवेंट्स, इन फ्यूचर देखना, फ्यूचर इवेंट्स, ट्रेंड्स, फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स डिसीजन मेकर्स मेक मोर एक्यूरेट डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग देम विद कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ सिचुएशन। तो ये हो जाएगा आपका कि वाई इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट मेक द डिसीजन मेकिंग मोर एफिशिएंट, ठीक है। अभी तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है? अभी तक हम क्या करवाए हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है उसका कंपोनेंट करवाए हैं, उसका डायमेंशन करवाए हैं, और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों जरूरी है फॉर द डिसीजन मेकिंग वो करवाए हैं, ठीक है। ओके।
एक सेकेंड हम आते हैं. Give me 2 seconds. I'm coming. Then I'll start with management. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? That helps, it is a system that helps the organization make better decision by providing the manager. देखो जो वर्ड है मैनेजमेंट है तो मतलब ये किसको हेल्प करेगा? मैनेजर्स को हेल्प करेगा by providing the information that they need for the management or managing the company. ठीक है, सो MIS वो सबसेट है IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. ये भी कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो कि हेल्प करता है कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द डेटा. एंड यहाँ पे जो डेटा है वो मोस्टली मैनेजमेंट के लिए होता है. सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिजाइन टू टेक रिलेटिवली रॉ डेटा अवेलेबल थ्रू अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, और उस रॉ डेटा को लोग समराइज्ड और एग्रीगेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते, दैट इज यूज्ड बाय द मैनेजर यूजली इन अ रिपोर्ट फॉर्मेट. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या हो गया? It helps the organization make better decisions by providing managers with the information or the data that they need to manage the कंपनी. ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो रॉ डेटा होता है इसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, जो मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन का जरूरत है वो सारे इंफॉर्मेशन में. ठीक है, और उससे ही मैनेजर मैनेज करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं. सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब MIS का एग्जाम्पल है. फंक्शन क्या हो जाएगा? डेटा कलेक्ट करना, डेटा स्टोर करना, डेटा को एनालाइज करना, परफॉर्मेंस ट्रैक करना, सेल्स नंबर वगैरह देखना, ट्रेंड एनालाइज करना, कोलैबोरेशन करना, रिपोर्ट करना फ्रॉम रिपोर्ट फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड रिसर्च करना. तो ये सब आपका फंक्शन हो जाएगा MIS का. डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, ट्रेंड एनालिसिस, कोलैबोरेशन, रिपोर्टिंग एंड रिसर्च. ठीक है, ये था MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब आएंगे DSS में. DSS है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ये इंफॉर्मेशन ऐसा प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग डिसीजन ले पाए. तो DSS क्यों है? इट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस, प्लानिंग एंड कंपनी मैनेजमेंट. अ DSS, that is decision support system, is a computer program that is used to improve a company's decision making एंड कैपेबिलिटीज. ठीक है, इसका हो जाएगा फाइनेंशियल
प्लानिंग सिस्टम, बैंक लोन, मतलब अगर कोई क्रूशियल पॉइंट पे कंपनी को डिसीजन लेना है तो उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके हेल्प करता है, तो दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसका फंक्शन भी वही हो जाएगा, डेटा एक्सेस करके रिट्राइव करना, उसको रिट्रीव करना, मॉडल बिल्डिंग, व्हाट इफ एनालिसिस, कि अगर क्या ऐसा हुआ तो कैसे इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, गोल सीकिंग है, रिस्क एनालाइज करता है, और फिर ग्राफिकली डेटा को विजुअलाइज करता है। ठीक है, अच्छा बताओ, एमआईएस और डीएसएस में कोई डाउट है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कुछ डाउट है? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। एग्जीक्यूटिव, देखो जो वर्ड रहेगा ना, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के आगे वर्ड रहेगा, मतलब वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है, जो चीज भी है। जैसे कि हम क्या बोले, स्टार्टिंग में मैनेजमेंट था तो मैनेजर्स लोग को हेल्प करता है इन मैनेजिंग बाय प्रोवाइडिंग द इनसाइटफुल डेटा। फिर उसके बाद था डिसीजन लेने में हेल्प करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब है एग्जीक्यूटिव, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू मेक डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, EIS हेल्प्स द एग्जीक्यूटिव्स को ये हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने में, एंड बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्लियर है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज KMS, क्या होता है? द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम डिजाइन टू फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर करना, रिट्रीव करना एंड शेयरिंग ऑफ द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज है तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। KMS is a technology enabled system that is designed to capture, store and distribute organizations knowledge assets। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज एसेट्स को शेयर करने में, स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिजाइन करने में, कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शन में क्या होगा, नॉलेज कैप्चर करना, नॉलेज को स्टोर करना, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, हम रेड नहीं पढ़ाएंगे, रेड आप लोग को खुद रीड करना है। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज प्रिजर्वेशन। अच्छा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और MIS हम दोनों पढ़ा देते, डिफरेंस आप लोग एक बार खुद देख लो। मैंने दोनों बताया, मैनेजमेंट के लिए होता है ये और डिसीजन लेने के लिए होता है ये, और दोनों ही क्या करता है, दोनों ही इंफॉर्मेशन को यूज करता है। ठीक है, बाई कन्वर्टिंग दैट रॉ डेटा इनटू द एफिशिएंट इंफॉर्मेशन। डिफरेंस, जल्दी से डिफरेंस पढ़ो, रीड करो, क्योंकि मैंने दोनों पॉइंट आपको समझा दिया है, MIS क्या होता है, DSS क्या होता है। तो जल्दी से डिफरेंस को रीड करो और मेरे को बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट।
डाउट कोई? डिफरेंस में कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं? अरे कुछ तो रिस्पॉन्स दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइव चल रहा है ना? बीच बीच में लाइव इधर उधर हो जाता है आजकल। ओके चलो। डिस्कस द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। फंक्शन क्या है इसका? अभी तक जितना कुछ भी पढ़े हो
डिसीजन सपोर्ट करने में, डेटा मैनेज करने में, रॉ डेटा को कन्वर्ट करने में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। मैनेजमेंट में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, नॉलेज क्या बोलते हैं, नॉलेज कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो आप कुछ भी, ये सारा फंक्शन ही हुआ। डेटा मैनेजमेंट में हेल्प करना, डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करना, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में हेल्प करना, ऑपरेशनल सपोर्ट जैसे कि ऑटोमेशन का प्रोसेस हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज कस्टमर डेटा मैनेज करना, सेल्स ट्रैक करना। सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कस्टमर से प्रॉपरली क्या बोलते हैं, मतलब सर्विस इंप्रूव करके रखा है, एंड उन लोग मार्केटिंग एफर्ट्स को पर्सनलाइज किया है, मतलब जैसे कि जैसा कंज्यूमर को चाहिए उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग एफर्ट्स लेना, कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड होना, वो सारा चीज, ठीक है। तो दैट इज, ये भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो ये भी एक वन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कोई भी मार्केट एनालिसिस, मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम होता है ना कहीं सब जगह इंफॉर्मेशन सिस्टम का हाथ होता है, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने बोल दिया था, सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना डेटा का, वो भी इसका काम है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल करना, सप्लायर से कोलैबोरेशन रखना, ये सारा फंक्शन है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सब हम लोग इन डिटेल ऐसे क्लासेस में तो किए ही हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा? डेटा मैनेज करना, डिसीजन सपोर्ट, नॉलेज मैनेजमेंट था, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन था। फिर उसके बाद हम लोग और भी पढ़े थे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सबसे इजी पॉइंट है। और फिनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फिर नॉलेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट वाला जितना वर्ड है सब कर लेना, नॉलेज मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रैटेजिक, फिनेंशियल मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चार तो आपका, पांच तो आपका मैनेजमेंट का ही पॉइंट है। डेटा मैनेजमेंट हम देखो याद करवा दे रहे हैं अंदर का, फिर आप लोग अच्छे से समझ के लिख लेना, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ये तीनों याद रहेगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक और बच रहा है फिर, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब पांचों बोलो, एक बार रिपीट करो मेरे संग, क्या क्या मैनेजमेंट है फंक्शन में? डेटा मैनेज करने में हेल्प करता है, फाइनेंस मैनेज करने में हेल्प करता है, नॉलेज मैनेज करने में हेल्प करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और एक लास्ट क्या बच रहा है? फिनेंशियल, नॉलेज हो गया, डेटा हो गया, डेटा मैनेजमेंट, नॉलेज, फिर कम्युनिकेशन नहीं, मैनेजमेंट और एक था, नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज, फाइनेंशियल, कस्टमर रिलेशनशिप, डेटा। अच्छा चार ही है, चार है, सॉरी पांच नहीं, चार है, ठीक है। बाकी सब तो इजी इजी पॉइंट्स है सारा। अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है, और एक है पांचवा मैनेजमेंट जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसमें फिर आप तीन चार पॉइंट और ऐड कर दो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो ये सब फंक्शन हो गया। यूनिट वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। अब फटाफट आप लोग के पास, सबके पास पीडीएफ है, जिन लोगों के पास नहीं है आप लोग नंबर पे पीडीएफ मांग सकते हो, ठीक है। फटाफट से यूनिट वन का क्वेश्चन देखो और पूछो मेरे से अगर कोई डाउट है तो। सारा जो भी रेड वाला भी एक बार अभी गो थ्रू कर लो, हमको पता तुम लोग मेरे पढ़ाने के बाद नहीं पढ़ोगे। फटाफट, हम 5 मिनट दे रहे हैं, करो, क्योंकि टाइम है, हम लोग आराम से कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि साथ साथ ही क्लियर हो जाए सब डाउट वगैरह। फटाफट एकदम, बिना कोई बदमाशी के, एकदम जल्दी जल्दी से जितना हम पढ़ाए हैं अभी। और जो रेड रेड भी पोर्शन है उसको ओवरऑल ऊपर ऊपर बस गो थ्रू कर लो कि वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर लिखो चार्ट में या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, आई विल डू दैट अगेन। फिर यूनिट टू स्टार्ट करेंगे, एंटरप्राइज सिस्टम, जल्दी एकदम। लॉन्ग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में बताते हैं, रुको। 10 अभी सर क्वेश्चन वाइज नहीं बनाए हैं, अभी तो यहाँ पे मतलब सर ना एक दो दिन में दे देंगे। एक सेकेंड रुको, मैं पूछ के बताती हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं तो चैप्टर वाइज जा रही हूँ, तो उसमें 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स सभी कवर्ड है।
है। देखो ना, पीडीएफ के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। वेट, मैं दिखा रही हूँ। हम्म। 10 मार्क्स में आपका क्या क्या, अच्छा यूनिट कौन कौन से यूनिट से है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया है। यूनिट 1 से एक क्वेश्चन आ सकता है, यूनिट 2 से दो, यूनिट 3 से एक, यूनिट 4 से एक और यूनिट 5 से एक। ऐसा पैटर्न का वो है, तो मतलब आप समझ लो अगर आप यूनिट 1 2 3 पूरा अच्छे से कर लिए तो आपका 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। मतलब ये आप समझ सकते हो सेफ साइड के लिए कि आप 1 मार्क्स छोड़ सकते हैं। मतलब एक चैप्टर आप सेफ साइड में होके छोड़ सकते हो, पूरा पांचों में से एक छोड़ के जा सकते हो। 10 मार्क्स के हिसाब से। चैप्टर 1 में हम लोग 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाला भी किए, और फंक्शंस जो था ना वो 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था। रुको वेट, लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे। हम्म। फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम 10 मार्क्स, चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट जो जो मार्क्स के हिसाब से वैसे वैसे ही लर्न करना। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है तो मतलब यहाँ पे आपका 10 पॉइंट कवर हो जाना चाहिए। ठीक है। मैम हार्दिक बोल रहे वो कर नहीं पाएगा अभी, उसका अकाउंट्स का कोई टीचर आया। हम्म। कोई डाउट?
स्टार्ट करें ईआरपी। हाँ मैम। एंटरप्राइज सिस्टम यूनिट 2। यूनिट 1 हम लोग का हो गया। 5 मार्क्स के लिए तो हम करवाए ना चैप्टर, देखना क्या बोलते हैं, जो जो क्वेश्चंस करवाए ना उसके पास पास में मार्क्स मेंशन किया हुआ है। अभी यूनिट 2 पे ध्यान दो, यूनिट 2 में भी तुमको मिलते ही जाएगा, जैसे 2 मार्क्स का जो है, जो 2 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स का है, वैसे ही मेंटेन्ड है। एंटरप्राइज सिस्टम क्या होता है? एन एंटरप्राइज सिस्टम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म designed to support and integrate various business processes across an organization। ठीक है। सो एंटरप्राइज सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। और ये क्यों बनाया गया है? टू सपोर्ट and integrate various business processes। This system facilitate कि flow of information सही से हो and it provides unified view of operations enabling organization to manage resources, information and business process effectively। ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको लर्न करना पड़ेगा। एंटरप्राइज सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, दैट इज डिजाइन टू सपोर्ट एंड इंटीग्रेट वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। So ये software application that is designed to integrate and automate the business processes across an entire organization। business process को automate करने के लिए, business process को integrate करने के लिए ये software application software निकाला गया है and that is known as enterprise system। तो enterprise system क्या है? software है, एक application software है, software platform बोल सकते हैं, that is designed to support and integrate various processes that has been happening around the organization। ठीक है। function क्या है? इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन मतलब मिलाना, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करना और डेटा शेयर करना। ठीक है। दूसरा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब खुद से ही वो जो काम हो जाए, जो रिपीटेटिव टास्क है वो खुद से हो जाए, ऑटोमेटेड रहे। ठीक है, मैनुअल एफर्ट ना लगे उसमें। एरर रिड्यूस हो जिससे। डिसीजन सपोर्ट मतलब रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, एनालाइज करने में हेल्प करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प करता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी में भी हेल्प करता है। तो एंटरप्राइज का फंक्शन पूछेगा अगर एंटरप्राइज सिस्टम का, तो इंटीग्रेशन हो गया एक, ऑटोमेशन हो गया एक, डिसीजन सपोर्ट करने में हेल्प, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर 3 था, इन्वेंट्री, सप्लाई चेन एंड ह्यूमन रिसोर्स, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया। ठीक है। तो 5 फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम क्या क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब डेटा शेयरिंग, डेटा कनेक्टिंग डिपार्टमेंट्स, इंटीग्रेट मिलाना डिपार्टमेंट्स को। ऑटोमेशन काम को मैनुअल एफर्ट से हटा के ऑटोमेट कर देना, मतलब रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना, खुद से हो जाए जो, एरर रिड्यूस करना। फिर डिसीजन सपोर्ट, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करना, डेटा को सही से एनालाइज करके डिसीजन लेना। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और लास्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो हम लोग लास्ट में भी पढ़े थे। ठीक है, फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी। तो ये था फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम। क्लियर है एंटरप्राइज सिस्टम क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे जो इंपॉर्टेंट है। देख लो, फंक्शन जो था वो 5 मार्क्स के लिए और जो डेफिनेशन था वो 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्राइज सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए? यूजफुलनेस बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो, सिग्निफिकेंस बोलो, कुछ भी आएगा
तो आपको यही लिखना है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। सो हियर इज व्हाई एंटरप्राइज सिस्टम आर इम्पोर्टेंट। पहला बात तो ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा ये? बाय प्रोवाइडिंग दी, बाय कनेक्टिंग द डिपार्टमेंट्स, बाय डूइंग ऑटोमेशन थिंग्स। जो ऊपर फंक्शन में हम लोग पढ़े ना, इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद ऑटोमेशन था, तो ये सब चीज से एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। डिसीजन सपोर्ट में भी था, फंक्शन में था, डिसीजन लेने में इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, तो एनहांस डिसीजन मेकिंग। तो ये देखो यहाँ पे था ना डिसीजन सपोर्ट, तो इससे डिसीजन अच्छा हो जाता है। देखो कहीं ना कहीं आप फंक्शन को इंपॉर्टेंस से कनेक्ट करके लिख सकते हो। सॉरी। एक सेकेंड, यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एम आई ऑडिबल? मतलब यूट्यूब पे सही चल रहा है क्या? एक बार चेक करो कि मेरे फोन में नहीं चल रहा है। क्या हुआ मैम? राइट समथिंग। हाँ, वीडियो का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 5 मिनट दो, कोई टेक्निकल ग्लिच है। एक बार हमको वो आके चेक करेंगे, उसके बाद। देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर से वही वाला चीज हो रहा है।
नेटवर्क इशू है क्या कुछ? चल तो रहा है, लेकिन आप ये देखिए, ये सब देखिए ये आ रहा है, लेकिन वीडियो रुक रुक के आ रहा है, मतलब हैंग जैसा। करेक्ट हुआ क्या वीडियो? कुछ हमको लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है। हम्म। ठीक है। हम्म। एज। हम्म। हमको भी लग रहा है, हाँ ये तो तुम ठीक बोले, जूम ठीक चल रहा है।
नेटवर्क प्रॉब्लम होता तो जूम पे प्रॉब्लम होता ना। अच्छा ठीक है। हमको यूनिट 2 कंप्लीट करवाना था कम से कम, ताकि यूनिट 3 4 5 कल हो जाता। पता नहीं क्या ग्लिच आ गया। ठीक हुआ देखो तो। अच्छा। लैपटॉप में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हैं? लैपटॉप में ना मेरे को आज तो 1 बजे भी मैराथन है। हम तो बोले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, जबकि जूम ठीक चल रहा है। पता नहीं क्यों लाइव में बहुत प्रॉब्लम, हर अभी तक जितना लाइव हुआ है सब में प्रॉब्लम हुआ है।
लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ गए? कहाँ खुला था मेरे से कुछ? ये हम नहीं खोले थे, ये वाला सॉफ्टवेयर तो वो भैया खोल के गए थे चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं। और ये भी, इससे खुल जाने से क्या प्रॉब्लम होगा? ये बंद कर दे, यहाँ से भी और उधर से भी। अच्छा, नॉर्मल जो चल रहा है, हाँ। बच्चे वाला भी नॉर्मल। लाइव पे डाल देंगे उसको, यूट्यूब पे मतलब, हाँ। ठीक है, एंड कर दे इसको। अच्छा, पूरा। हम्म। ये हो ही गया होगा। यस, हो गया। इसमें तो लेकिन बहुत देरी बीच में, ये मतलब ये 10-15 मिनट गैप आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, चलो नॉर्मली पढ़ लो, यूट्यूब नहीं होगा। ठीक है, यही वाला यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। हाँ, ग्लिच आ गया, इसकी वजह से इतना गैप हो गया। अब ग्लिच से हटते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस करा रहे थे ना हम। तो एंटरप्राइज सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि देखो ऊपर फंक्शन में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने में भी ये हेल्प करेगा, तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंस हो गया। फिर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन में, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन वाला पॉइंट हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम में किए थे, ठीक है। सो एक वो हो गया कोलैबोरेशन, मतलब जो बिटवीन डिपार्टमेंट्स एक कोलैबोरेशन, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो सारे प्लेटफॉर्म को अभी, हाँ, चालू हो जाएगा 5 मिनट 10 मिनट कितना देरी। अभी जस्ट, ठीक। ठीक, सुनो, 5 मिनट के लिए नेट ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्रेश कर रहे हैं तो माइट भी
चलो, आ गया आ गया आ गया। देखो स्क्रीन विजिबल है। कहाँ गए? हाँ, चैट में आया। क्या हो गया? हाँ ठीक है। कॉस्ट रिड्यूस होता है, कॉस्ट सेविंग्स बाय ऑटोमेटिंग टास्क, रिड्यूसिंग एरर्स एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस, बिजनेस कैन सेव मनी। ठीक है। रिसोर्स इंप्रूव द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एंटरप्राइज सिस्टम हेल्प्स बिजनेस यूटिलाइज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली और वेस्ट और कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन सॉफ्टवेयर, बिजनेस कैन अवॉइड कॉस्टली पेनल्टीज और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ऑब्वियसली अगर आप इनोवेशन रख रहे हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम अहेड चलोगे। ठीक है। तो एंटरप्राइज सिस्टम कैन स्केल एंड अकोमोडेट ग्रोथ एंड चेंजिंग बिजनेस नीड्स। तो ये है ईआरपी का, सॉरी ईआरपी बोल रहे हैं बार बार, एंटरप्राइज सिस्टम का इंपॉर्टेंस। एंटरप्राइज सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन 2 मार्क्स का, फंक्शन 5 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंस आपका 5 मार्क्स के लिए आया। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर के, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब आया है ईआरपी, दैट इज ईआरपी सिस्टम। ठीक है। तो ये समझ लो, ये भी क्या है, ईआरपी ये भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इट हेल्प्स द बिजनेसेस टू मैनेज देयर डे टू डे, डेली टू डेली ऑपरेशन को मैनेज करने में ये हेल्प करता है बाय कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा फ्रॉम वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है। ईआरपी सिस्टम्स कैन बी यूज टू मैनेज, बहुत सारे बिजनेस फंक्शंस को ये मैनेज करता है। क्या क्या है, जैसे कि अकाउंटिंग, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लाई चेन ऑपरेशन। तो ईआरपी क्या है, ईआरपी सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो बिजनेस को हेल्प करता है टू मैनेज देयर डे टू डे ऑपरेशन, सॉरी नॉट एक्सपेंसेस, ऑपरेशन, जो बिजनेस के डेली टू डेली ऑपरेशन जो होते हैं, काम जो होते हैं, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है बाय कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा फ्रॉम वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। ये 3 वर्ड आपको बार बार सुनने को मिल रहा है, बिकॉज इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, एंटरप्राइज सिस्टम हो गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम हो गया। तो ये सारे सिस्टम का मेन काम यही होता है, टू कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रोसेस द डेटा फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है। तो ईआरपी एक अलग टाइप का सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये भी एक मतलब ये भी क्या करता है, हेल्प्स द बिजनेस टू मैनेज देयर डे टू डे ऑपरेशन बाय कलेक्टिंग, फिर एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग देयर डेटा फ्रॉम वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है। और वो बहुत सारे फंक्शंस को, मतलब बिजनेस फंक्शंस को मैनेज करता है, अकाउंटिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। टोटल 9 नाम दिया हुआ है, आप लोग कर लेना। ईआरपी सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, क्या जरूरत है उसका, नीड, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, डेटा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, कोलैबोरेशन, कॉस्ट सेविंग, देखो सिमिलर पॉइंट्स है। ठीक है। कस्टमर सर्विस, डेटा सिक्योरिटी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। ठीक है। फिर इंप्लॉय रिकॉर्ड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सारा इसके इंपॉर्टेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट फेजेस में आएंगे। ईआरपी लाइफ साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 10 मार्क्स के लिए ये आंसर। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे सब 5-5 मार्क्स के अकॉर्डिंग था। ठीक है। ईआरपी सिस्टम का इंपॉर्टेंस, ईआरपी क्या होता है, वो तो 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद एंटरप्राइज सिस्टम क्या होता है, वो 2 मार्क्स के लिए, उसका फंक्शन और इंपॉर्टेंस 5-5 मार्क्स के लिए। ठीक है। अब आए हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, ईआरपी लाइफ साइकिल में क्या क्या प्रोसेस, मतलब प्रोसीजर फेजेस क्या क्या है। तो इसको आपको लाइन बाय लाइन ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है। पहला आता है प्लानिंग। अच्छा, पहला बात तो ईआरपी लाइफ साइकिल होता क्या है। ERP life cycle refers to the various stages of an organization that goes through when implementing and maintaining an जब ERP सिस्टम मेंटेन करते हैं तो क्या क्या स्टेजेस से गो थ्रू करना पड़ता है, तो उसी को ERP लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली साइकिल है, फेजेस है, तो लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पहला प्लानिंग, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा डिजाइन, वैसे ही होगा। चौथा इंप्लीमेंटेशन, पांचवा ट्रेनिंग, सिक्स्थ है गो लाइव, सेवेंथ है पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड एट है इवेल्युएशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो 8 को 7 में, 7 को 3 में नहीं लिख सकते हो। ठीक है। तो पहला प्लानिंग है। प्लानिंग में असेसमेंट चाहिए होता है, इट नीड्स असेसमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रोजेक्ट टीम फॉर्मेशन। ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब पहले देखना कि प्रोजेक्ट कितना मेरे
अंडर में है, मतलब कितना मेरे औकात में, मतलब हम कितना कर पाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन, फिर उसके अकॉर्डिंग आफ्टर प्लानिंग एवरीथिंग आई विल सिलेक्ट कि क्या मेरा मार्केट रिसर्च टीम होगा, फाइनल सिलेक्शन हम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। डिजाइन, ऑब्वियसली आफ्टर सिलेक्शन आई विल डिजाइन, सिस्टम डिजाइन होगा, ब्लूप्रिंट बनेगा कि क्या क्या डेटा मॉडल्स, क्या क्या वर्क फ्लोज, क्या इंटरफेसेस यूज होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, वही चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रेनिंग, यूज ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, देन गो लाइव, लॉन्च द ईआरपी सिस्टम, फिर वो लॉन्च होता है। लॉन्च के बाद पोस्ट, अगर वो इम्प्लीमेंट, जब वो इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करना, यूजर सपोर्ट एंड सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, एंड आफ्टर दैट इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन में कहीं कुछ भी ड्रॉबैक आ रहा है तो उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना, ठीक है। तो ये हो गया ईआरपी का डिफरेंट लाइफ साइकिल। पहले प्लान करते हैं कि क्या क्या चीज का जरूरत है, क्या क्या सॉफ्टवेयर में क्या नीड है, ठीक है। फिर दूसरा सिलेक्ट करते हैं, तीसरा डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को, डिजाइन जब हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं, फिर उसको लॉन्च कर, सॉरी डिजाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर ट्रेनिंग होता है कि कैसे इसका क्या यूज होगा, फिर आफ्टर ऑल दिस थिंग्स वो लॉन्च होता है, गो लाइव, देन इट कम्स पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड देन इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, यूजर सपोर्ट, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एंड देन इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बहुत सारा मॉड्यूल्स है ईआरपी का, इसमें और कितना क्वेश्चन है, एक सेकेंड, एक, ये वाला आंसर करेंगे, ठीक है। डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे, 10 मार्क्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब 2-2 मार्क्स का है और एक 2 मार्क, एक 10 मार्क्स का है, और एक ये तुम्हारा 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट, 4। कितना बचा है इस चैप्टर में वही देख रहे हैं, अभी करवा देंगे तो फिर सही रहेगा। 5, 6 क्वेश्चन बचा है, करवा दे रहे, यूनिट 2 हो जाएगा। यूनिट 3 से कल करेंगे, ठीक है। यूनिट 3, 4, 5 जो है वो कल कर लेंगे। हम्म। क्या क्या मॉड्यूल्स आता है, ठीक है। ईआरपी में क्या क्या मॉड्यूल्स है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का एक होगा, ह्यूमन रिसोर्स का होगा, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होगा, मैन्युफैक्चरिंग का होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होगा, बिजनेस इंटेलिजेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, कंप्लायंस एंड रिस्क। टोटल 10 मॉड्यूल है, तो 10 मॉड्यूल का ध्यान रखना है। पहला 5 मॉड्यूल तो बहुत इजी है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब क्या, वही लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस, जो भी अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल बनता है वो, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ह्यूमन रिसोर्स में से एम्प्लॉय को मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग। सप्लाई चेन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स का आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, बिल्स ऑफ मटेरियल, ये सब आ जाएगा। सीआरएम हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस सपोर्ट, मार्केटिंग ऑटोमेशन, एवरीथिंग, ये सब इंक्लूडेड है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम एंड रिसोर्स ट्रैकिंग, ये। बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी ऊपर था ना। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही आ गया, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन सेल्स वगैरह, और कंप्लायंस, रिस्क को मैनेज करना, कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी देखना कि इंडस्ट्री जो है वो स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये सब मॉड्यूल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ESCM, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब वही होता है इन्वेंटरी कंट्रोल वगैरह। तो इट इज अब हम ई है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मैनेज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in a supply chain. This includes the use of digital tools and systems to automate the process, improve visibility, and enhance the collaboration between supply chain partners. ECM or electronic supply chain management is the use of the internet to coordinate activities between businesses in a supply chain. ESCM के बाद आएगा ECRM, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी यूज करके आप कस्टमर से रिलेशनशिप, मतलब इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज करके यू आर मैनेजिंग योर कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, सब कैटेगरी है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। इन लोग क्या करते हैं, डिजिटल टूल्स को यूज करते हैं टू कलेक्ट, एनालाइज एंड यूज द कस्टमर डेटा, एंगेज विद कस्टमर्स थ्रू मल्टीपल ऑनलाइन चैनल्स, gather insights about customer behavior preferences, and facilitate personalized and targeted marketing efforts. ऑपरेशनल और एनालिटिकल सीआरएम में क्या डिफरेंस होता है? ऑपरेशनल जो डेली टू डेली के लिए होता है, एनालिटिकल जो एनालाइज करता है कंज्यूमर डेटा को। ऑपरेशनल जो डे टू डे कंज्यूमर इंटरेक्शन होता है उस पे, और एनालिटिकल सीआरएम होता है एनालाइजेस द कस्टमर डेटा टू गिव इनसाइट्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इसका फोकस है तुम्हारा कस्टमर फेसिंग एक्टिविटीज पे, इस पर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पे। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, 5 पॉइंट पढ़ लेना। डेटा प्राइमरी यहाँ पे ट्रांजैक्शनल डेटा होता है और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा होता है। फंक्शनैलिटीज का फंक्शन है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, इसका डेटा माइनिंग, रिपोर्टिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड कस्टमर सर्विस। और एनालिटिकल सीआरएम का डेटा माइनिंग, रिपोर्टिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, कस्टमर सेगमेंटेशन। यूजर्स कौन कौन है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर सर्विस एजेंट्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। और एनालिटिकल सीआरएम का डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव्स। EHRM हो गया इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करते हैं। ठीक है, दैट इज ओनली EHRM। ये सब 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन वाला जितना है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? एफिशिएंसी इंक्रीज करता है ये, डेटा मैनेज करने में, ये सारा चीज ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ है। कॉस्ट सेविंग्स, कोलैबोरेशन में हेल्प करना, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कस्टमाइजेशन में, एनहांस्ड कोलैबोरेशन, डेटा मैनेजमेंट में, एफिशिएंसी बढ़ाने में। वीकनेस क्या क्या आता है इसका? चैलेंजेस क्या क्या है एंटरप्राइज एप्लीकेशन में? बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है इसको यूज करना, इंटीग्रेशन इश्यूज होता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग द न्यू एप्लीकेशन सिस्टम वो डिफिकल्ट हो जाता है, इश्यूज होता है उसमें, यूजर अडॉप्शन, सिक्योरिटी रिस्क है बहुत ज्यादा, कस्टमाइजेशन, चैनल्स, मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस है। क्लियर? बस यूनिट 1 और 2 रखो आज, 3, 4, 5 कल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेजरली थ्योरी इसी में था, 3 में तो पूरा सम्स जैसा है, और 4, 5 में थोड़ा थोड़ा थ्योरी है, तो वो हो जाएगा आराम से। 4 तो ज्यादा बड़ा है भी नहीं। ठीक है, ओके, एंड कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू, बाय।